वक्त हो चला है। बंगाल में विपक्ष की रैली के बाद बीजेपी की रैली को लेकर घमासान मचा है। खबर यह है कि अमित शाह रैली के लिए ममता बनर्जी सरकार हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दे रही। ममता की पार्टी और सरकार दोनों इस मामले में खामोश बनी है। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी के ऑपरेशन 23 से डरी हुई हैं। ये ऑपरेशन 23 है क्या, ये मैं आपको चुनावी अड्डा में बताने वाली हूं। इसके अलावा कर्नाटक में सरकार का संकट खत्म नहीं हो रहा, बल्कि विधायक आपस में मारपीट कर रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है, लेकिन अंदर की खबर क्या है, चुनावी अड्डा में मैं वो आपको बताऊंगी। वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने साधु संतों को पेंशन देने की वकालत कर नई सियासत की नींव रख दी है। अखिलेश ने इसके अलावा कई और अहम बातें कही, आपको वो भी दिखाऊंगी कि कौन सा नेता 2019 के लिए चंडी यज्ञ कर रहा है। ये सारी बातें होंगी चुनावी अड्डा में, लेकिन सबसे पहले बंगाल की लड़ाई आपको दिखाते हैं। बंगाल में क्या ममता बनर्जी बीजेपी के ऑपरेशन 23 से डरी हुई हैं? 3 बातें इस ओर इशारा करती हैं। पहली बात ये कि अमित शाह की पश्चिम बंगाल में 2 जगह वीरभूम और झारग्राम में बड़ी रैली थी, लेकिन खबर है कि शाह को रैली तक पहुंचने वाले हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी गई। दूसरी बात, बीजेपी पूरे बंगाल में राम रथ यात्रा निकालना चाह रही थी, लेकिन ममता सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में परसिमन से इनकार कर दिया। तीसरी तस्वीर शुक्रवार की है, जब ममता बनर्जी ने देश की 22 पार्टियों को कोलकाता में बुलाकर महारैली की, खुद मंच का संचालन किया और बीजेपी हटाओ के नारे लगाती दिखी। दरअसल ममता के लिए बड़ी चुनौती बीजेपी का ऑपरेशन 23 है। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। बीजेपी 2019 में इनमें 23 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर रखा है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में करीब 4 गुनी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच एनआरसी का मुद्दा आ गया, जिससे बीजेपी को ध्रुवीकरण का बड़ा फायदा होने की बात कही जा रही है। इसलिए ममता बंगाल में बीजेपी का हर रास्ता रोकने के लिए तैयार है। ये अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, टीएमसी के लोगों को डर लगता है, ममता जी को डर लगता है। जितना रोकेंगी उतनी ताकत से जनता हमारे साथ आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतरने की इजाजत नहीं, और हर बुधवार को राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर उतर सकता है, और वो मालदा एयरपोर्ट पे। हम लोग कई बार उस पर लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन किस तरह का प्रशासन चल रहा है, बंगाल देख रहा है और ये देश देख रहा है। वैसे बीजेपी का प्लान बड़ा है। पार्टी अपना रास्ता रोके जाने को भी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। शाह की रैली के परमिशन के लिए प्रशासनिक बहाने बने, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के लिए ऐसा करना नामुमकिन जैसा है। लिहाजा बीजेपी पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली बंगाल में लगा सकती है। ऐसा होने पर ममता का रास्ता रोको दाव उल्टा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।